राजा मान सिंह के बारे में सभी इतिहासकार एकमत है कि राजा मान सिंह के कार्यकाल के समय भारत के काशी, मथुरा, अयोध्या, बिहार समेत बंगाल तक अनेकों हिंदू मंदिरों का उद्धार हुआ। राजा मान सिंह का काल हिंदू मंदिरों का उद्धार का स्वर्ण युग माना जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखिए, इतना सब करने के बाद भी भारत की अधिकतर जनता राजा मान सिंह को घृणा की दृष्टि से देखती है। एक व्यक्ति जो हजारों लाखों मंदिरों का उद्धारक है, लेकिन भारतीय जनता का प्रिय नहीं। भारत की जनता राजा मान सिंह से घृणा क्यों करती है? 1192 ईस्वी का समय था जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को धोखे से पराजित कर दिया था। 1194 ईस्वी तक मोहम्मद गोरी की सेना कुतुबुद्दीन ऐबक के नेतृत्व में काशी तक पहुंच गई और पूरे काशी को उजाड़ दिया। 1199 ईस्वी तक बख्तियार खिलजी बिहार के नालंदा तक पहुंच गया। 1200 ईस्वी तक अफगानों ने भारत में पूरी तरह से पकड़ बना ली। यह अफगान शासक तुर्की के खलीफा को अपना सर्वोच्च शासक मानते थे। भारत में समय के साथ साथ अफगानी सरदारों में भी फूट पड़ी और प्रत्येक सरदार ने अपनी अलग अलग सल्तनत बना ली। अफगानों तुर्कों की जो नई सल्तनतें बनी, वैसे तो यह अनगिनत थी, लेकिन कुछ प्रमुख शक्तिशाली सल्तनतों का नाम इस प्रकार था। पश्चिम में गुजरात सल्तनत, उत्तर में मालवा सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, पूर्व में बंगाल सल्तनत, बहमनी सल्तनत, और यह सभी सल्तनतें अपने आप में बहुत बड़ी सुपर पावर थी। एक बार गुजरात सल्तनत के पठानों ने 1472 ईस्वी में द्वारकाधीश मंदिर को मस्जिद में बदल डाला था। इसी गुजरात सल्तनत के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, जिससे रानी कर्णावती को जोहर करना पड़ा। और बंगाल सल्तनत तो गुजरात सल्तनत से भी कई गुना ताकतवर थी। इस बंगाल सल्तनत ने उड़ीसा के कई मंदिरों पर हमला किया, जिसमें कोणार्क के सूर्य मंदिर को भी तोड़ डाला। जगन्नाथपुरी मंदिर पर आक्रमण किया गया, लेकिन हिंदुओं ने इस मंदिर को बचा लिया। भारत के बीचों बीच दिल्ली में लोधी सल्तनत और लोधी भी पठान। बहमनियों से तो हिंदुओं को टीपू सुल्तान तक के समय तक लड़ना पड़ा। दक्षिण का टीपू सुल्तान खुद तुर्की खलीफा की आज्ञा लेकर तख्त पर बैठता था। पूरा भारत पठानों के चुंगल में था। इसी समय अकबर की एंट्री हुई। आमेर राज परिवार ने मौका लपका और अकबर से ही एक के बाद एक अफगान सल्तनतों का नाश करवाया। सबसे पहले मालवा सल्तनत पर हमला किया और अफगान मियाँ बाज बहादुर खान को मार गिराया। उसके बाद अगले 50-100 वर्षों तक मालवा में धर्म परिवर्तन का नंगा नाच एकदम बंद हो गया। अकबर की सेना की सहायता से ही मान सिंह ने गुजरात सल्तनत पर हमला किया। गुजरात सल्तनत तबाह हो गई। एक और इस्लामी सल्तनत का सफाया हो गया। इसी समय अकबर की सेना की सहायता से ही राजा मान सिंह ने बंगाल सल्तनत का भी सफाया कर दिया। मान सिंह को जैसे जैसे लगा कि भारत भीतर से मजबूत होता जा रहा है, तो उन्होंने भारत के बाहर निकलकर आक्रमण करने की योजनाएं भी बनाई और अफगानिस्तान गए। जिस तरह आज कश्मीर के मुद्दे पर सारे इस्लामिक देश एक हैं, उस समय राजा मान सिंह के अफगानिस्तान पहुंचने पर सभी इस्लामिक शक्तियां एक हो गई। अकबर का खुद का भाई अकबर के खिलाफ हो गया, तो इन सभी इस्लामी ताकतों ने मिलकर राजा मान सिंह से घोर युद्ध किया, लेकिन सभी पराजित हुई। ईरान, अफगानिस्तान, इराक, तुरान, तुर्की, इन सबको राजा मान सिंह ने अकेले ही पराजित किया और उसी विजय का प्रमाण आमेर का पचरंगा ध्वज है। एकमात्र राजा मान सिंह का कार्यकाल ही ऐसा रहा जब भारतीयों ने तुर्कों को टैक्स नहीं दिया। प्रत्येक मुस्लिम शासक तुर्कों को टैक्स देता था, लेकिन अकबर ने तुर्कों को कभी टैक्स तो क्या, भाव तक नहीं दिया। जिस इस्लामी तंत्र को पिछले 800 वर्षों की मेहनत से भारत में स्थापित किया गया था, राजा मान सिंह ने अकबर की मूर्खता से कुछ ही वर्षों में ध्वस्त कर दिया। राजा मान सिंह के बाद मराठों का उदय हुआ। इधर मुगल सेना में तुर्की घुसपैठ हुई। भारत समर्थित दारा सिखों के स्थान पर तुर्की समर्थित औरंगजेब बैठ गया। औरंगजेब के पतन के बाद पेशवाओं का उदय हुआ, फिर अंग्रेज आए और उसके बाद आया लोकतंत्र। और इस लोकतंत्र में भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री बने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। यह भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। भारत का पहला शिक्षा मंत्री अफगानिस्तान के उलेमाओं के खानदान से ताल्लुकात रखता था। इस्लाम में उलेमा होता है, यह बहुत उच्च श्रेणी का ओहदा है। कुरान शरीफ और हदीस की रोशनी में उलेमा लोग मुसलमानों को गाइड करते हैं और इनकी शिक्षा का स्थान होता है मदरसा। भारत के पहले शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद इस्लाम को इतनी बारीकी से जानते थे कि तजरमन एक कुरान और अल हलाल जैसी पुस्तकें भी लिखी। अल हलाल नाम की इनकी एक पत्रिका भी आती थी। मौलाना अब्दुल कलाम के पिता थे मोहम्मद खैरुद्दीन। उसका परिवार भारतीय स्वतंत्रता के पहले आंदोलन के समय 1857 में कलकत्ता छोड़कर मक्का चला गया था। वहाँ पर मोहम्मद खैरुद्दीन की मुलाकात अपनी होने वाली पत्नी से हुई। मोहम्मद खैरुद्दीन 1890 में भारत लौट गए। यहाँ उन्हें कलकत्ता में एक मुस्लिम विद्वान के रूप में ख्याति मिली। इस प्रकार एक कट्टर मुसलमान जो पहला शिक्षा मंत्री बना, जिसे अपना इतिहास ज्ञात था कि राजा मान सिंह के कारण उसकी पठान कौम के पूरे साम्राज्य का नाश हुआ है, तो भला वह फिर मान सिंह के नाम को गुमनामी में क्यों न पहुंचाता। स्वयं ही विचार करने वाली बात है। राजा मान सिंह एक ऐसे व्यक्तित्व है जिनका पश्चिम के द्वारकाधीश मंदिर से लेकर पूर्व के जगन्नाथपुरी की रक्षा एवं जीर्णोद्धार में योगदान है, जिन्होंने मथुरा, काशी, गया, हरिद्वार जैसे तीर्थों का पुनरुद्धार किया है। भला उसकी आलोचना में इतने साहित्य क्यों रच दिए? कारण सिर्फ एक ही था, विदेशी कभी नहीं चाहते थे कि हिंदू अपनी कूटनीति और बल नीति से प्राप्त हुई विजय का इतिहास पढ़े। वह केवल हमें हमारी हार पढ़वाकर, हमारा मनोबल तोड़कर, हमें गुलाम बनाकर हम पर अत्याचार ही करना चाहते हैं। यही कारण है कि वामपंथी और अरबी शिक्षा पद्धति ने कभी भी भारत के सच्चे सपूतों का इतिहास सामने नहीं आने दिया। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर प्रस्तुत करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।